हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रुबीना मंसूरी चैनल्स में आपका स्वागत है। छोले भटूरे जो दिल्ली के फेमस है, तो आज हम आपको बताएंगे छोले भटूरे बनाना। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपी की वीडियोज़ मिलती रहे। तो यहाँ पर हमने ले लिए है काबुली चना और इसको हमने पूरी रात के लिए भिगो कर रख दिया था 10 घंटे पहले। तो अब हम इसको देखेंगे, धोकर अच्छे से कुकर में डाल देंगे और इसको हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो बॉईल करने में हमें छोले के लिए क्या क्या इसमें हमें डालना है, यहाँ पे हमने एक दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है और 4 लौंग लिए, एक हमने बड़ी इलायची ले ली है और इसको हम इस वाटर में डाल देंगे। और यहाँ पर 1 चम्मच हमने सॉल्ट डाल दिया है, यानी कि नमक। और साथ ही हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती की पोटली बनाकर, या फिर आपके पास टी बैग हो तो आप वो भी डाल सकते हो। तो अब हम कुकर को बंद कर देते हैं और 30 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर पका लेंगे। अब यहाँ पर हम इतने भटूरे का आटा रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 500 ग्राम मैदा ले लिया है और इसमें हम 2 पिंच डालेंगे बेकिंग सोडा, यानी कि आधी चम्मच से भी आधा हमने बेकिंग सोडा डाला है। और इतना ही हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, हाफ स्पून सॉल्ट डालेंगे, यानी कि नमक। आप अपने अनुसार भी डाल सकते हैं नमक। तो अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे कर्ड, दही, और थोड़ी सी हम डालेंगे शुगर, चीनी हमने 1 स्पून डाली है। चीनी से क्या होगा, बहुत ही अच्छा बैलेंस आएगा और आटा हमारा मैदा बहुत ही अच्छे से सॉफ्टनेस लाएगा हमारे भटूरे में। तो यहाँ पे हमने दही डाली है 2 स्पून और यहाँ पे हम 2 स्पून डालेंगे कुकिंग ऑयल, या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो खाने पकाने में, रिफाइंड ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इस सबको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद आपको जितनी इसमें नीड हो पानी की, उतना ही थोड़ा थोड़ा डाल के आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। तो पानी आपको एक साथ नहीं डालना है, ये ज़्यादा पतला हो जाएगा तो भटूरे अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो हमें सॉफ्ट आटा गूंद लेना है, थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के हम भटूरे का आटा गूंद कर रख देंगे। तो इसको आपको रखना है 20 से 25 मिनट तक। आटा गूंद गया है हमारा अच्छे से, और सेट होने के लिए हम इसको 25 मिनट के लिए रख देंगे। 25 से 30 मिनट के लिए हम आटे को रख देते हैं। अब हम देखेंगे छोले हमारे इतने उबल रहे हैं। यहाँ पर हम इसको फ्राई करने के लिए इसके मसाले को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है, 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे एक पैन में और इसमें हम डालेंगे क्यूमिन सीड, ज़ीरा। इतने ही ज़ीरा हमारा चटकने लगा है, उसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी। थोड़ी कसूरी मेथी आप क्रश करके भी डाल सकते हो या ऐसे भी डाल सकते हो। उसमें हमने एक बड़ी मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर लिया था। अब हम उसको ऑयल में डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ऑनियन को आपको लाइट ब्राउन करके फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो इतने हमारी प्याज़ें फ्राई हो रही है ऑनियन। तो हम देख लेते हैं इसमें और क्या क्या मसाले डालने हैं। हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भी हम डाल करके अच्छे से भून लेंगे। तो इसको आपको मीडियम लो फ्लेम पर ही पकाना है। इसको हम 10 मिनट तक कम से कम भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद हमने जितने भी स्पाइसेस लिए हैं, ऑल स्पाइसेस, धनिया मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और ये चाट मसाला पाउडर है, या आप ले सकते हो चाट मसाला पाउडर के बिना अमचूर पाउडर, इन सबको हमने डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे, स्टिर करते रहेंगे, यानी कि चलाते रहेंगे। अब हमने यहाँ पे ले लिए टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी को भी अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। 2 हमने बे लीव्स डाल दिए। आप चाहे तो बे लीव्स को स्टार्टिंग में भी ऑयल में डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। कम से कम आपको इसको 10 से 15 मिनट तक
मीडियम फ्लेम पर मसाले को भून लेना है। अब हम यहाँ देखेंगे हमारे चने अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसमें से टी बैग अलग निकाल देते हैं और जो हमने बॉईल करने के लिए आलू डाले थे उन आलू को भी हम अलग निकाल देंगे। तो आप देख ही रहे होंगे फ्रेंड्स कि छोले में टी बैग डालने से कितना अच्छा कलर आया है। और अब हमें क्या करना है, मसाले में ऐड कर देना है छोले को, जो हमारे छोले रेडी हो चुके हैं। मसाला भी हमारा मोस्टली अच्छे से भुन चुका है। आप देखेंगे इसका तेल भी ऊपर आ गया है। तो सही पहचान मसाला भुनने की यही होती है, जब मसाले से अलग हो जाता है तेल तो हमारा मसाला अच्छे से भुन जाता है। अब हम इसको ऐड कर देंगे छोले में। तो हमने मसाले भी ऐड कर दिया है छोले में और इसको चलाते हुए इसमें 1-2 उबाल लगा लेंगे। आप चाहे तो जितना ग्रेवी वाले छोले बनाना चाहते हैं तो ग्रेवी बना सकते हैं। अगर आपको सूखे सूखे चाहिए तो आप इसमें वाटर का यूज़ ना करें। जो हमने आलू को अलग निकाला था, अब हम इसके आलू के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसको भी आलू को साथ ही ऐड कर देंगे छोले में और जितना पानी की रिक्वायर्ड हो उतना हम इसमें डाल देंगे। तो लास्ट इसमें हमारा बाकी रह गया है गरम मसाला पाउडर, वो हम लास्ट में डालेंगे जिससे कि छोले में खुशबू हमारे अच्छे से आए। तो अब हम गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और इसको अच्छे से चला देंगे और गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल अब बंद कर देंगे। और गार्निशिंग के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़े हरे धनिया के पत्तियाँ। तो फ्रेंड्स छोले तो दोस्तों देखेंगे कि हमारे छोले तो रेडी हो चुके हैं। अब हमारा भटूरे रेडी करना है। भटूरे के लिए जो हमने आटा सेट किया था वो अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके लिए लोइयाँ तोड़ लेंगे छोटे छोटे। आपको जिस साइज़ के भटूरे बनाने हैं, ना तो ज़्यादा बड़ा साइज़ लेना है ना ही छोटा। तो हमने यहाँ पे सभी पेड़ों को यानी कि बॉल्स को बना लिया है और हम अच्छे से ग्रेस कर लेंगे चकला बेलन को ऑयल से। इसमें आपको सूखा मैदा या सूखा आटा नहीं लगाना है और एक एक पेड़ा लेंगे और इस तरह से इसको बेल लेंगे। ये देखिए, आप चाहे तो इसको थोड़ा लंबा साइज़ में भी बेल सकते हैं, आप चाहे तो इसको गोल शेप में भी बेल सकते हैं। तो जो ज़्यादातर भटूरे होते हैं वो गोली शेप में बनाए जाते हैं, इसीलिए हम भी गोली शेप में बना रहे हैं। ये देखेंगे आप, इसको हमने पतला सा एकदम बेल लिया है और हमने ऑयल को गर्म करने रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसलिए हम 2 से 3 भटूरों को बेल लेते हैं। 2 से 3 भटूरे हम रेडी करके रख लेंगे बेल करके, ताकि हमें फ्राई करने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से देखेंगे हमने 2 से 3 भटूरों को बेल लिया है। और अब हम ऑयल को चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने मैदा इसमें डालकर चेक किया है, ये फूल करके ऊपर आ गया है, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम बहुत ही केयरफुली इसमें भटूरा डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, वाओ कितना सॉफ्ट और कितना अच्छे से फ्राई हो रहा है। आप भी देख रहे होंगे, फ्राई करते हुए ही भूख लग रही है कि बस जल्दी से खा लिया जाए। अब हम इसको जल्दी से सेकंड साइड से सेक लेंगे दूसरी तरफ से। इसको आपको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि भटूरे ज़्यादा फ्राई नहीं किए जाते हैं, लाइट कलर ही हमें करना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो अब हम इसी तरह से अब दूसरा भटूरा डालेंगे और उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। ऐसे ही 1 बाय 1 हम सभी भटूरों को फ्राई कर लेंगे। आप देखेंगे कि कितने अच्छे भटूरे बन रहे हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो फ्रेंड्स, आप भी जल्दी से अपने घर पे ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी को। तो बस ऐसे ही हमारे छोले रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर भटूरे भी गर्मा गर्म फ्राई हो रहे हैं, तो बस जल्दी से हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। छोले तो आपने बहुत खाए होंगे, जैसे कि छोले चावल, छोले पूरी, लेकिन छोले हाँ भटूरे के साथ हो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। खाने का स्वाद और टेस्ट अलग ही हो जाता है बिल्कुल। जो नहीं भी खाएगा उसका भी दिल करेगा कि छोले भटूरे आज खा ही लिए जाए। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कितने अच्छे भटूरे बन रहे हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी ये रेसिपी बनी है। तो देखिए, हमारे सारे भटूरे रेडी हो चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम यहाँ पर सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम छोले को निकालेंगे। आप देखेंगे छोले भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर भेजिएगा। तो ये हमने छोले इधर निकाल लिए हैं और इस पर फिर से हम गार्निशिंग के लिए हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।